हरि ने 5 चोर दिए माही, हरि ने 5 चोर दिए माही, हरि ने 5 चोर दिए माही, हरि ने 5 चोर दिए माही। कौन से 5 चोर हैं? पहली चोर आंख, दूसरी चोर नाक, तीसरी चोर जीव, चौथी चोर कान और 5वीं चोर त्वचा। ये 5 चोर हैं। आंखें रूप चुराती हैं, नाक सुगंधी चुराती है, जीव, अरे महाराज जलेबी खरीदी नहीं हो लेकिन बनती हुई देख लो तो अपने आप स्वाद आ जाता है जीव में। कितनी बड़ी चोर है। लूली बाई, इसका मैंने नाम रखा है लूली बाई। क्या नाम है? एक भी हड्डी नहीं है लेकिन आपकी सारी हड्डी टुड़वा सकती है। एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें पूरी सामर्थ्य है, आपके सिर से लेके पैर तक सब एक बराबर करवा सकती है ये, बस इसकी बिगड़ने की देरी है। ये 5 चोर हैं, और 5 नहीं है 10 चोर हैं हमारे शरीर में। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, मल मूत्र आदि परित्याग करने वाली। ये 10 चोर हैं हमारे शरीर में। सहजोबाई कह रही हैं, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने किए अनाथ सनाथा, गुरु ने किए अनाथ सनाथा। अरे ठाकुर जी आपने तो केवल 5 इंद्रियां दे दी, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख सब दे दिया, लेकिन इन 10 को सही दिशा दी तो गुरुदेव ने, आपने नहीं दी थी। गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं और राम तज डारू। और क्या किया गुरु ने? हरि ने कुटुंब जाल में गेरो, हरि ने कुटुंब जाल में गेरो। आप लोग इस भाव को सुनकर के ये मत कहना कि मैं ठाकुर जी के पीछे पड़ गया हूं क्या। ना ना ना, मैं सहजोबाई की केवल समर्पणता दिखा रहा हूं गुरु के प्रति। सहजोबाई कह रही है मुझे कुटुंब जाल में आपने गेड़ दिया। कुटुंब जाल कैसा है? माता, पिता, भाई, बहन, यहां तक कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर आते हैं उससे भी बड़े कुटुंब वाले, बुआ जी, फूफा जी, चाची जी, चाचा जी, ताऊ जी, ताई जी, और फिर ब्याह होने के बाद में सास जी, ससुर जी, ननद जी, देवर जी, जेठ जी, जेठानी जी। इतना भयंकर कुटुंब जाल। आए दिन कोई ना कोई रूठता ही रहता है। वो रूठ गए क्यों? उनको प्रणाम नहीं किया था। वो रूठ गए क्यों? प्रणाम तो किया पर घुटने तक ही किया था, नीचे झुक के नहीं किया। वो रूठ गए क्यों? बोले बगल वाले को जलेबी गरम दी थी, उसको ठंडी दी थी, इसलिए रूठ गए। वो रूठ गए क्यों? पानी दिया था लेकिन चाय नहीं पूछी थी, इसलिए रूठ गए। बस ऐसा कुटुंब जाल। हे ठाकुर जी आपने क्या किया? हरि ने कुटुंब जाल में गेरो, हरि ने कुटुंब जाल में। और कैसा कुटुंब है ये? कैसा कुटुंब है ये? किसी एक के भी जाने पर रोना पड़ता है, किसी एक के भी जाने पर 13 दिन तक अशुद्धि रहती है,
किसी एक के भी जाने पर हृदय दुखी होता है, विलाप होता है, विरह होता है, परेशानी होती है। लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु ने काटी ममता को बेरो, गुरु ने काट ममता को बेरो। संसार से ममता मत करो, बिन गोपाल को नहीं अपनो। इस संसार में कोई अपना नहीं है। ये किसने बताया? ये गुरुदेव ने समझाया। गुरुदेव ममता से दूर कर रहे हैं। ठाकुर जी आपने तो हमको ममता में डाला, इसलिए गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं और राम तज डारू। हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोग उरझायो। कभी पीलिया हो गया, कभी मच्छर काटने से क्या होता है, हाँ मलेरिया हो गया, कभी कोई रोग हो गया, घुटने खराब हो गए, हड्डियां खराब हो गई, दांत टूट गए, आंखों से दिखना बंद हो गया। अब तो और खतरनाक बीमारियां होने लगी, कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लंग्स पे ट्यूमर हो गया, ना जाने क्या क्या। हरि ने क्या किया? बोले रोग भोग में डारो। और गुरु ने, हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने भोग उरझायो। हाँ गुरु ने जोगी रूप लखायो, गुरु ने जोगी रूप लखायो। अरे मीराबाई के जीवन में जब गुरु आए तब मीराबाई गाती हैं, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागण हूं। किसने दिया बैरागण रूप? जब तक गुरु जीवन में नहीं आए, सजना सवरना संसार के लिए होता था। गुरु के जीवन में आते ही माथे पर तिलक, गले में कंठी आ जाती है, और उस दिन से श्रृंगार हरि के लिए होने लगता है। हरि ने रोग भोग उरझायो और गुरु ने जोगी रूप लखायो। गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू। और अंत में सहजो बाई अपने गुरुदेव के लिए कहती हैं, श्री श्याम चरण दास जी महाराज, चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारू। हे गुरु के समहरी को ना निहारू, गुरु के संग हरि निहारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू, गुरु न बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू, गुरु न बिसारू मेरा तज। और आश्चर्य की बात कि सहजो बाई श्यामचरण दास जी इनके गुरु जी थे, सहजो बाई इनकी शिष्या थी,
परंतु शरीर संबंध से दोनों बहन भाई थे। श्यामचरण दास जी इनके बड़े भैया लगते थे दूर के, और सहजोबाई अपने ब्याह के मंडप में बैठी थी, लेकिन बोली कि मैं ब्याह तब रचाऊंगी जब मेरे गुरु श्यामचरण दास आएंगे। और जब वो पूरी लीला में किसी दिन विस्तार से सुनाऊंगा, अभी थोड़ा अध्ययन करना हूं उस पर। तो जब अलवर से वे दिल्ली गए और सहजोबाई मंडप में बैठी थी, बोले आप आशीष देंगे उसके बाद फेरा लूंगी। तब श्यामचरण दास जी ने कहा इस संसार में और बंधने की क्रिया है, यहां फेरा ले लेगी तो फिर इसमें और बंधना ही पड़ जाएगा, अभी भी समय है, हरि की हो जा। और कुछ ज्ञान उपदेश किए। सहजोबाई उसी समय मंडप से निकल गईं और जीवन भर के लिए फिर विरक्त हो गई, फिर कहीं नहीं गई, फिर अपने गुरु की खूब सेवा की। उनका एक पद और है, वो मैं अपने सब श्रोताओं को सुनाता हूं। सहजोबाई कहती हैं गुरु के प्रति हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए। बोले गुरु को पिता मत मानो, गुरु को गुरु मत मानो, गुरु को भाई मत मानो, गुरु को परमात्मा भी मत मानो। तो बोले फिर गुरु को क्या माने। हम बालक तुम मात हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक गुरु को मां मानो। सहजोबाई कहती हैं गुरु कौन है। बोले हमारी मैया है। अपने गुरुदेव को देख करके मां स्वरूप मान करके उनको प्रणाम करो। बोले शिष्य की निष्ठा में केवल इतना अंतर चाहिए कि अपने गुरु को जब देखे तब मातृभाव से देखे, मैया के भाव से देखे, शिष्य का कल्याण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि मां का वात्सल्य, मां की करुणा ही बालक को बचाती है। ऐसी करुणा, ऐसी भावना गुरु के प्रति हो, ये सहजोबाई सिखाती। तो ये सब पद, ये सब भाव इसलिए मन में आए कि आज मुझे पता चला कि जिन श्यामचरण दास जी महाराज सहजोबाई के पद में गाता हूं, उनका गुरु स्थान अलवर है। यहां उनके गुरु का जन्म हुआ है। तो ये सामान्य भूमि तो नहीं है भैया। यहां अनेक भक्तों के प्रादुर्भाव हुए हैं। और इन्हीं श्यामचरण दास जी की परंपरा में दीक्षा ली थी, जिनका कल मैं स्मरण कर रहा था, याकूब हुसैन। वो भी अलवर के ही थे। याकूब हुसैन के पिताजी वो अजमेर में कोई नौकरी करते थे। अब थोड़ी सी सुनो कथा। इनकी माताजी जो थी, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मुसलमान थी वो भी। किताबें पढ़ते पढ़ते पढ़ते, कभी एक किताब दो, तो पढ़ते पढ़ते इतनी इच्छा हुई कि एक दिन विवाह से पहले उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा। और जैसे ही 2-4 दोहे चौपाइयां पढ़ी, इतना आनंद आया उनको पढ़ने में कि वो अपने पिता माता से छुप छुप के पढ़ने लगे। कालांतर में उनका अलवर में ब्याह हो गया। ब्याह के बाद भी वो पति से छिप करके मानस जी पढ़ती थी। उनकी एक हिंदू सहेली थी, उससे वो पूछती थी मुझे रामचरित्र पढ़ करके, मानस जी पढ़ के इतना सुख मिलता है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं खुल के नहीं पढ़ सकती। तो उनकी सहेली ने बताया, बोले अभी तो तूने तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानस जी पढ़ी हैं, अगर तूने वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण कभी पढ़ ली तो तुझे इतना आनंद आएगा कि क्या बताएं। पर वो संस्कृत में है। तो याकूब हुसैन की माता जी को इतनी इच्छा हुई कि मैं कैसे पढ़ूं। तब याकूब जी का जन्म हुआ। मैं इसलिए इतना सम्मान इनको दे रहा हूं क्योंकि ये परम भक्त हुए। ये धीरे धीरे ये बड़े हुए, अलवर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते पिताजी की अजमेर में जॉब लग गई थी, वो वहां कहीं काम करते थे। ये यहां डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। तो एक दिन इनकी मां ने इनको बुलाया और कहा कि बेटा मेरा एक काम मैं तुमसे कह सकती हूं, पिता से तो कभी कह नहीं पाई। बोले क्या बात है मां।
तुम पढ़ने लिखने में इतने होशियार हो, इतना जल्दी तुमको सब कुछ याद हो जाता है, मेरे लिए एक काम करोगे? बोले क्या? संस्कृत पढ़ लो, और संस्कृत पढ़ करके तुम संस्कृत श्लोकों का अनुवाद करना सीख लो। बोले मां उसकी आवश्यकता क्यों है? बोले मुझे रामायण सुननी है, मुझे वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण का अनुवाद सुनना है, और वो तुमसे ही सुनना, और किसी से मैं सुन नहीं सकती। उन्होंने कहा माँ ये तो बहुत अपराध है ना, हमारे कौम में तो ये अधिकार नहीं है। बोले इसीलिए तो छुप करके तुम पढ़ लो। अलवर के बड़े बड़े पंडितों के पास याकूब जी गए, लेकिन किसी ने भी उनको पढ़ाया नहीं। बोले अरे तुम मांस खाते हो, ऐसे ऐसे करते हो, हम कैसे पढ़ा दें? इन्होंने ये बात अपनी मां से जाके कही, तो मां ने कहा तो बेटा तू एक काम कर, तू मांस छोड़ दे। उन्होंने मां से कहा मां वो साल भर में हमारे कई त्योहार आते हैं, उसमें तो खाना पड़ता है। बोले कि मैं तेरे लिए कुछ ऐसा बना दूंगी, सबको लगेगा कि तू वही खा रहा है, लेकिन वो नहीं होगा, तू छोड़ दे मांस। तो इन्होंने मांस छोड़ दिया, और एक पंडित जी को इन्होंने विश्वास आश्वासन दे दिया कि मैंने मांस छोड़ दिया, मुझे संस्कृत पढ़ाई है। तो रात्रि की बेला में जब पूरा नगर सोता था, तब पंडित जी इनको संस्कृत पढ़ाते थे। 6 महीने में संस्कृत का अध्ययन करके इतने विद्वान हो गए याकूब, उन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण अपनी माता जी को सुनाई। यहां सामने बैठ के मां रोती थी, और यहां सुनाते सुनाते याकूब रोते थे। इतना दोनों का प्रेम हो गया राम जी से। अब तो कुछ महीनों बाद रामायण पूरी हो गई, तो इनके मन में इच्छा होने लगी मैं और क्या पढ़ूं, और क्या पढ़ूं। तब इन्होंने अपने उन्हीं गुरुदेव पंडित जी से पूछा मैं और क्या पढ़ूं। तब इन्होंने कहा रामायण हो गई, अब गीता पढ़ो। तो उन्होंने गीता पढ़ी, तो इनको और आनंद आया। बोले कि ऐसा लग रहा है कि मैं प्यासा रह गया हूं, कुछ बताइए ना मैं क्या पढ़ूं। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे थे। तब पंडित जी ने इनसे कहा एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत पढ़ो। तब इन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दसम स्कंद तक इन्होंने पढ़ लिया। 10वें स्कंद में जैसे ही गोपी गीत आया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कल्मषा। बस रुक गए वहीं पर, और सालों साल निकल गए, गोपी गीत से आगे पन्ना पलट ही नहीं पाए। बस रोते रहते और गोपी गीत को पढ़ते रहते। याकूब हुसैन अलवर के किसी विद्यालय की लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे, और बस रोते रहते थे मैं क्या करूं। ये कितना प्रेम है, ये कितना रस है। ये गोपियां जिन कृष्ण के लिए गा रही हैं, मेरे को उनके दर्शन की इच्छा हो रही है, उनकी झांकी देखनी है, उनका स्वरूप देखना है। तभी एक दिन ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तो सामने वाली बेंच पर एक व्यक्ति आकर के पढ़ने लगा। इन्होंने जैसे ही उसको देखा तो उसके माथे पर तिलक था, गले में कंठी माला थी, और हाथ में नाम जप चल रहा था, और वो पन्ने पलट के पढ़ता जा रहा था, नाम जप कर रहा था। इनको लगा ये मुझे कुछ बता सकता है। तब इन्होंने उस व्यक्ति से बात की। बोले कि आप हिंदू हो? बोले हाँ। ये क्या कर रहे हो आप हाथ में? बोले माला जप रहे हैं। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे हमारे ठाकुर श्री राधा मोहन प्रभु दर्शन देंगे, नाम जप से दर्शन होता है। तो याकूब जी बोले ये मुझे दे दो, मैं भी जप लूं, मैं भागवत पढ़ता हूं, मेरी भी दर्शन की इच्छा है। बोले ये मैं नहीं दे सकता, ये तो कोई आचार्य देते हैं, ये तो कोई महापुरुष देते हैं, दीक्षा देते हैं, दीक्षा में नाम देते हैं, उसके जाप से ही ठाकुर जी का अनुभव होता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, तुम्हारे यहां केवल हिंदुओं को ही दीक्षा लेने का अधिकार है, मुसलमान नहीं ले सकते? उन्होंने कहा ले सकते हो, बस तुम्हारे कौम के लोग तुमको कुछ कहे नहीं। बोले कि उनसे तो मैं छुपा लूंगा, पर मैं किनसे दीक्षा लूं? तब उन्होंने कहा हमारे अलवर के ही जन्मे हैं, लेकिन जयपुर में विराजते हैं, श्री श्यामचरण दास जी महाराज, उनके पास जाओ। तब आपने
संभवतः श्यामचरण दास जी या उनकी परंपरा के कोई आचार्य, में से भूल हो रही होगी, या सरस माधुरी जी संभवतः, उनके वे अलवर आए थे और ये उनका सत्संग करने के लिए गए थे। सत्संग में सब लोग बैठ करके आनंदित हुए, लेकिन सत्संग विश्राम के बाद सब उठ के चले गए, पर कोने में बैठे याकूब हुसैन बस रोते रहे रोते रहे। और जैसे ही सरस माधुरी जी उनके पास गए, चरणों से लिपट गए, बोले कि अब और कोई इच्छा नहीं, बस ठाकुर जी से मिला दीजिए आप। तब उन्होंने इनको नाम प्रदान किया, कंठी प्रदान की, तिलक प्रदान किया और इनका नामकरण कर दिया सनम सखी, तुम्हारा नाम सनम सखी। और बस उसी दिन से प्रिया प्रियतम के ऐसे भाव में निमग्न हो गए। वे याकूब हुसैन भी आपके अलवर के थे। तो ये बात तो पक्की है, जैसे किसी स्थान की भूमि में आम का पेड़ प्रकट हो चुका है, तो यह बात पक्की हो जाती है कि वहां आम के पेड़ और भी प्रकट हो सकते हैं। भूमि में सामर्थ्य है कि वो आम को जन्म दे सकती है। तो अलवर में ये महापुरुष हुए हैं, इससे ये बात निश्चित होती है कि अलवर के परकोटे में रहने वालों में कृष्ण भक्ति आ सकती है, बस प्रयास करे कोई। प्रयास करना ना करना ये आपके ऊपर निर्भर होता है। तो ऐसी अलवर की भूमि है, आप सबको हम प्रणाम करते हैं। ऐसे आचार्यों की भूमि पर आप रहते हैं। तो ये एक दिन में जो हमको पता चला अलवर के बारे में, जो हमने ग्रंथों से पढ़ा, कुछ अपने मित्रों से पूछा, ये हमारी खोजबीन है। अभी और 6 दिनों में क्या क्या मिलेगा ये तो ठाकुर जी जाने, अद्भुत है। कल तो हम कथा करके निकल जाएंगे बरसाना रात्रि में, क्योंकि 20 तारीख को सुबह बरसाना में कथा है, एक दिन की कथा है। वहां पर हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री विनोद बिहारी दास बाबा, उनके मन में एक संकल्प प्रकट हुआ कि बरसाना में जो प्रेम सरोवर है, वहां श्री प्रिया प्रियतम का प्रथम मिलन हुआ था। और वहां कोई भी जा नहीं पाता, इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं होती, और वहां कोई ऐसा मंदिर भी नहीं है जहां पर प्रिया प्रियतम का युगल सरकार विराज रहे हों। तो बाबा की इच्छा थी कि वहां एक मंदिर बने। उस मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें 4 दिन का वहां कथा सत्र है। हमसे बाबा ने आज्ञा की कि आपको कथा सुनानी है। हमने कि बाबा हमारी तो अलवर में कथा है। तो बोले एक दिन कैसे भी आओ। तो वहां 3 दिन अलग अलग आचार्य कथा कर रहे हैं, पर एक दिन की कथा सुबह के सत्र में हम करने जाएंगे। तो कल रात्रि यहां से चले जाएंगे, परसों बरसाना में सुबह राधा कृष्ण प्रथम मिलन की कथा सुनाएंगे, पहली बार दोनों कैसे मिले। और फिर वहां 10 बजे से लेके लगभग 12-1 बजे तक कथा करके फिर वापस अलवर आएंगे, 4 बजे से फिर आपको सुनाएंगे। तो ऐसा फिर उसके बाद हम अलवरी रहने वाले हैं। यहाँ खूब डोलेंगे, ढूंढेंगे कहाँ क्या है। अभी तक तो पता चला कि तेंदुआ भी हैं, बाघ भी हैं, 12 सिंगा भी हैं, हिरण भी हैं, सब हैं। हमें तो कोई दिखे नहीं अभी तक। कई लोग बोले जहां हम रुके महाराज जी बाहर मत निकलना, यहाँ तेंदुआ आ जाते हैं। हमने कि आन दो, नरसिंह भगवान है, दर्शन करने हमें, लेकिन सब जगह जाएंगे दर्शन करने। एक दिन का सत्र, सबसे मिलने का भी कुछ योजना बनाएंगे कि सबसे व्यक्तिगत मिल सके, ऐसी भावना। और थोड़ी बहुत देर में इंद्र देवता भी आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। इंद्रेश की कथा हो रही है, तो बादल तो सुबह से ही हो रहे हैं, मैं कहा देर में बरस भी जा सकते हैं। तो सब आनंद है। और कल से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, चैत्र नवरात्रि है। और कल हम सब सनातनियों का, हम सब हिंदू वैष्णवों का कल नव वर्ष है। कल बड़े धूमधाम से खूब आनंद के साथ में नव वर्ष भी मनाइएगा। हम भी यहाँ आकर के आप लोगों के साथ कल नव वर्ष का आनंद लेंगे। क्या कर पाएंगे वो तो यहाँ आकर के, अब कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे, इससे बढ़िया आनंद और क्या होगा, इससे बढ़िया उत्सव क्या होगा।
पर आप सब लोग कल सुबह जल्दी उठ करके ठाकुर जी को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, तुलसी जी को प्रणाम, धामों का चिंतन करके कभी कोई दिव्य मंदिरों में जाके ठाकुर जी को प्रणाम करना। ये वर्ष मेरा मंगलमय हो, इस वर्ष में मेरे अंदर और भक्ति बढ़े, ऐसी कृपा कीजिएगा। हम लोगों का कल नववर्ष है, बड़े आनंद के साथ हम लोग कल उसको मनाएंगे और नवरात्रि का भी सुख लेंगे। बंधुओं, प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं, फिर नवरात्रि में क्या करना है वो भी मैं आज आपको बता के जाऊंगा। आइए भागवत के कल महात्मा को सुना, आज प्रथम स्कंद से प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक है। जन्म लेते ही जो परमात्मा अन्वयाद इतरतः देवकी और वसुदेव के यहां जन्म लिया, लेकिन चले गए कहां? नंद बाबा और यशोदा मैया के पास। इस श्लोक के अनेक अर्थ हैं, मैं पूरी कृष्ण लीला एक ही श्लोक में सुना देता हूं। जन्म लेते ही ठाकुर जी नंद बाबा और यशोदा के पास चले गए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, अर्थों के प्रति, भावों के प्रति जो सब जानते हैं। ठाकुर जी को सब पता है। आप कितना भी रूप बना करके जाओ, कितना भी आडंबर करके जाओ, कितने भी रोते हुए जाओ, कितने भी हंसते हुए जाओ, ठाकुर जी को सब पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। पूतना परम सुंदरी बन के आई, लेकिन ठाकुर जी पहचान गए। कंस ने इतने राक्षस भेजे व्रजमंडल में, लेकिन ठाकुर जी सबको जान गए, सबको पहचान गए। और जिसको पूरी दुनिया कुरूप कहकर के बुलाती थी, ऐसी कुब्जा को पहचान करके सुंदरता दे दी, और जो परम सुंदरी पूतना थी उसको परम कुरूप बना दिया। ठाकुर जी सब जानते हैं, किसको कब कहां क्या देना है, किसके लिए कितना जरूरत है, क्या है, सब पता है उन्हें। इसलिए अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को प्रसाद मान के स्वीकार किया कीजिए। अच्छी हो तो भी, बुरी हो तो भी। चलते चलते पैर में मोच आ गई, फ्रैक्चर हो गया, स्वीकार करो, नाथ कुछ अच्छा ही होना होगा, इसीलिए आपने ऐसा किया है, मुझे स्वीकार है। कोई बहुत प्रेमी व्यक्ति समीप आकर के आपसे खूब मित्रता करके आपको ऐसा बता करके कि वो आपका सर्वस्व है, और अचानक से अपना रूप दिखा दे, चला जाए, रोइएगा नहीं। ठाकुर जी से कहना, धन्यवाद, आपने बताया कि असलियत क्या है संसार की। आवागमन, मिलन विछुड़न, संयोग वियोग, जीवन में जो कुछ भी मिले सबको प्रसाद मानिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आपके लिए जो आवश्यक है वही दे रहे हैं। मां कभी भी अपने बालकों को अनावश्यक वस्तु नहीं देती, वो देती है जो उसके लिए जरूरी हो। बच्चा रोता है, मुझे पेप्सी पीनी है, मुझे ठंडा पीना है, मुझे कुरकुरे खाने हैं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। मां कान पकड़ती है। बालक को उस समय अपनी मां शत्रु लगती है, ये सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी, मुझे ना कुछ खाने देती है, ना कुछ पीने देती है, सब चीज के लिए मना कर देती है। वहां चला जाऊं, नहीं, ये खा लूं, नहीं, ये पी लूं, नहीं, सबके लिए मना कर देती है। और जब कहूं तो फिर क्या खाऊं मैं, लेके आ जाती है। रोटी करेला की सब्जी खिलाने लगती है मुझे, घिया की सब्जी खा, करेला की सब्जी खा, भिंडी खा, तोरई खा, बादाम खा, अखरोट खा, दिमाग तेज होगा तेरा। पीने को मां को तो दूध पिलाती है, कुछ दूध कोई पीने की चीज है? मां अपने बालकों को शत्रु जैसी लगने लगती है अगर बालक जो चाहता है मां वो ना दे तो। लेकिन यदि वास्तविकता रूप में देखा जाए तो मां जो कुछ भी अपने बालक को दे रही है वो उसके लिए जरूरी है,
वो उसके लिए आवश्यक है, वो उसके निर्माण के लिए बहुत योग्य है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी करते हैं। आप कुछ मांगते हो, ठाकुर जी नहीं देते, वो देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बस उसको ऐसा ही मान लीजिए कि ये मेरे लिए जरूरी है, इसलिए ठाकुर जी दे रहे हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। किसी भक्त ने भगवान से जाकर के कहा, तपस्या करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले ऐसा वरदान दे दो मैं जो चाहूं मुझे मिल जाया करे। ठाकुर जी बोले ऐसे वरदान देने बंद कर दिए मैंने। संसार के लोग कुछ भी मांग लोगे? नहीं 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 ठाकुर जी यही वरदान चाहिए, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए। अच्छा नहीं मानेगा, यही चाहिए? बोले हाँ यही वरदान चाहिए, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाया करे। ठाकुर जी बोले ठीक है तथास्तु, तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ। बोले क्या? तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तुम जो चाहोगे तुमको मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। ठाकुर जी ये कोई बात नहीं होती, मैं जो चाहूं मुझे एक मिलेगा, मेरे पड़ोसी को दो। बोले हाँ ऐसे ही चलेगा, चाहिए तो लो नहीं तो जाओ। नहीं नहीं ठीक है काम चला लूंगा मैं, दे दो यही दे दो। अलवर में मेरी 4 एकड़ जमीन हो जाए, पहाड़ के बिल्कुल पास। खुद की तो 4 एकड़, पड़ोसी की 8 एकड़। 4 एकड़ में 1 एकड़ में बढ़िया बंगला, थोड़ा पास में स्विमिंग पूल, बाहर बढ़िया गौशाला, खूब सुंदर वन्य प्रदेश हो जाए, उसमें बढ़िया सुंदर आम के पेड़, सेब के पेड़ आदि आदि सब लग जाएं। कितना भी सुंदर बना लो, पड़ोसी का तुमसे अच्छा बन रहा है। एक बढ़िया महंगी वाली 1-1.5 करोड़ की गाड़ी आ जाए, तुम पे तो एक आई, पड़ोसी पे 2 आ गए। घर है, गाड़ी है, बंगला है, बगीचा है, फार्म हाउस है, सब कुछ हो गया, अब क्या चाहिए? हे ठाकुर जी एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। खुद का तो 1 हुआ, पड़ोसी के 2 हो गए। आप बताइए क्या वह व्यक्ति जीवन भर संतुष्ट रहा होगा? नहीं, तो भी नहीं रह पाया, अंत तक भी रोता ही रहा, सब कुछ मिलने के बाद भी। क्यों? ठाकुर जी ने ऐसी कंडीशन लगा दी उसके साथ। इसलिए अपनी इच्छा मत बताइए, क्योंकि आप जो मांगेंगे आपकी बुद्धि इतनी है, इतना ही मांग पाओगे। ठाकुर जी पे छोड़ो। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, देना ना देना मेरे लिए जरूरी ना जरूरी ये आपके हाथ है। सब जानते हैं इस बात को। अर्जुन से भगवान ने कहा तू केवल युद्ध कर, तेरा काम केवल इतना, धनुष उठा, बाण लगा, चढ़ा, मार। जीतना हारना ये तेरे हाथ में नहीं है, वो मुझ पर छोड़। क्या जरूरी है मैं देख लूंगा। हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। ठाकुर जी सब जानते हैं, थोड़ा छोड़ के देखिए। अच्छा चलो एक काम करो, आज तारीख क्या है? 18 मार्च 2026। 18 मार्च 2027 तक ठाकुर जी पे छोड़ के देख लो, फिर 19 मार्च 2027 को अपने ऊपर ले लेना सब। 18 मार्च 2027 तक आप बस कर्म कीजिए, कुछ फल मत सोचिए। ठाकुर जी 1 साल में आपके प्रति समर्पित हो रहा हूं, मैं मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, जो देना हो दीजिएगा। 19 मार्च 2027 को हमारी कथा जहां कहीं भी चल रही हो मिलने आना और फिर बताना क्या अनुभव हुआ। 1 वर्ष ठाकुर जी पे सौंप के देखो और फिर सुनिए। लेकिन 1 वर्षों में गिर जाओ तो शिकायत नहीं, उठ जाओ तो ज्यादा अभिमान नहीं। वो 2 चीज का ध्यान रखना। गिर जाओ तो शिकायत नहीं और खूब उठ जाओ तो अभिमान नहीं। ये बात मन में रखिएगा कि सब ठाकुर जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी ये सब ठाकुर जी कर रहे हैं।
अनुभव करके देखिएगा। और तीसरी बात, बहुत पॉजिटिव रहिएगा, सकारात्मक। भगवान के 3 सखा हुए हैं, केवल 3 सखा। श्री कृष्ण ने 3 के अलावा चौथा सखा नहीं बनाया पूरी लीला में। कौन कौन? उद्धव, अर्जुन और श्री सुदामा। इनमें सुदामा जी से हम क्या सीखते हैं? पॉजिटिविटी, बहुत सकारात्मक है। पत्नी कहती, अरे जी देखो तो हमारा जीवन कैसा बनाया भगवान ने। बोले कैसा बनाया? परसों इसलिए भोजन नहीं किया था कि एकादशी थी, कल इसलिए भोजन नहीं किया था कि द्वादशी जो है वो सूर्यास्त के बाद लगी थी, और आपका नियम है कि सूर्यास्त से पहले पारणा हो जाए तो ही आप पाते हो। और आज हमने इसलिए भोजन नहीं किया क्योंकि घर में अन्न नहीं है। 3-3 दिन तक भूखे रहते हैं हम लोग। श्री सुदामा जी महाराज बोले, अरे पगली, ये दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। मैंने सुना है जिस दिन व्यक्ति व्रत करता है उस दिन ठाकुर जी उसको याद करते हैं। दुनिया के लोग महीना में 2 ही एकादशी करते हैं, मेरी और तेरी तो 6-6, 7-7 एकादशी होती, मतलब ठाकुर जी 6-7 बार याद करते हैं हम दोनों को। कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारे एक महात्मा जी हैं, अभी भी हैं, कथा कराते हैं हमारी। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। आप जैसे चाहो वैसा आपका जीवन हो जाता, बस समर्पित हो जाइए ठाकुर जी पे। बहुत नेगेटिविटी मत रखा कीजिए दिमाग में। कोई भी घटना होने पर, कोई भी परिस्थिति आने पर तुरंत विचार मत किया कीजिए कि ये इसलिए हुआ होगा। नहीं, आपके लिए जरूरी है इसलिए हुआ है, ऐसा सोच के जी लीजिए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा ब्रह्मा का भी मोह भंग कर दिया, जिन्होंने गिरिराज उठा करके इंद्र को भी अपने वश में कर लिया, ऐसे मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में लीला करने वाले श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम वंदन करते हैं, बारंबार उनको नमन करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बंधुओं, जब मैं श्लोक गाऊं ना उस समय आंख बंद कर लिया कीजिए। क्यों? साक्षात कृष्ण हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये आपके सामने जो ग्रंथ हैं ये पुराण नहीं है, ग्रंथ नहीं है, किताब नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। और जब इनका श्लोक गाया जाता है, भागवत जी का श्लोक उच्चारण किया जाता है, उस समय विचार किया कीजिए कि ठाकुर जी का कोई अंग है और किसी अंग का स्मरण करो। या तो भुजा दिखेगी, या चरण दिखेंगे, या उदर दिखेगा, या ग्रीवा दिखेगी, या गाल दिखेगा, या कोई ठाकुर जी का केश दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, वही श्लोक है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक सब भगवान के अंग हैं, बस उसका अनुभव होना चाहिए। तो जब भी श्लोक गायन हुआ करे, अपने हृदय की किसी प्रिय मूर्त को स्मरण करके उस श्लोक को श्रवण, भले ही समझ में ना आवे फिर भी सुनो। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? क्यों सुन रहे हैं आप लोग? तब कहते हैं हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव हो, इसलिए। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? धर्म किसे कहते हैं?
सुबह उठ करके मंदिर जाना, सुबह उठ करके शंकर जी पर जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना, शिखा रखना, वैदिक नियमों का पालन करना, धर्म शास्त्र की विधियों का पालन करना, मातृ पितृ गुरु चरण कमलों में खूब निष्ठा रखना, ये सब धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी मान करके उनसे प्रेम करना, ये परम धर्म है। भगवान को भगवान मान करके भजना, स्वयं को भक्त मानना, ये धर्म है। लेकिन ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी मान करके उस संबंध का निर्वहन करना, ये परम धर्म है। समझ में आई बात? वे भगवान हैं और मैं जीवात्मा हूं, मैं भक्त हूं, ये धर्म है। पर वो मेरे लाला हैं, मैं उनकी मैया हूं, ये परम धर्म है। वो मेरे पति हैं, मैं उनकी प्रियतमा हूं, ये परम धर्म है। वो मेरे सखा हैं, मैं उनका सखा हूं, ये परम धर्म है। वे मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, ये परम धर्म है। ठाकुर जी से कोई संबंध मानना, ये परम धर्म है। प्रिय भक्ति करना, प्रेम लक्षणा भक्ति करना, ये परम धर्म है। और ये बात मैं कोई मन से नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत में ही लिखा है। परम धर्म किसे कहते हैं? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति मतलब संबंध युक्त भक्ति करना, ये परम धर्म है। अब ठाकुर जी आपके कौन हैं, ये अपने आप से पूछो, आपके क्या लगते हैं। मैं एक जगह कथा में ये बात बता रहा था कि ठाकुर जी सांकेतिक रूप से कभी कभी बता देते हैं कि उनका आपसे क्या संबंध है। तो एक बहन ने अगले दिन मुझे लिख करके भेजा, बोले महाराज जी मुझे एक संकेत आता है, मैं इस संकेत से क्या समझूं कि ठाकुर जी मुझे क्या मानते हैं। मैंने कहा क्या दिखता है? तो नीचे लिखा था कि मुझे होली का दर्शन होता है, एक दूसरे के गालों पर रंग लगाए जा रहे हैं, पिचकारी चल रही है, एक दूसरे पर रंग डाला जाला है। मैं इससे क्या समझूं कि ठाकुर जी मुझे क्या मानते हैं? मेरे मन में आया, मैंने की होली का प्रारंभ होलिका दहन से होता, और होलिका जो थी वो प्रहलाद जी की बुआ थी। मैं ठाकुर जी कह रहे हैं तुम उनकी बुआ हो, वो तुम्हारे भतीजे हैं। अगले दिन बहन बोली महाराज जी इतना खतरनाक परिचय दिया आपने, तो होलिका दहन से बता रहे हो कि मैं उनकी बुआ हूं। अरे मैंने कि दो भाव हो सकते हैं, एक तो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग भी तो विनोद करते हैं अपने बड़ों के साथ, तो ठाकुर जी विनोद कर रहे हैं, बोले हम तुमको बुआ मानते हैं, तुम हमारे। आपको बुआ मानने का मतलब क्या है? आपके पिताजी को ठाकुर जी अपना भाई मानते हैं, इसलिए आपको बुआ मानते हैं। नहीं, आप बुआ कब बनोगे? जब आपके पिताजी ठाकुर जी के कौन हुए? ठाकुर जी के कौन हुए? या तो जैसे नंद बाबा की तरह आपके माता पिता की प्रति माता पिता का भाव हो, और आप कहो कि हमारे माता पिता में तो इतनी भक्ति नहीं, तो क्या पता आपके किसी बहन भाई ने ठाकुर जी को अपना संबंध उस भाव से स्थापित कर रखा हो। आपको कोई संबंधी भी ठाकुर जी को अगर संबंधी मानता है, उस नाते से भी आप संबंधी ठाकुर जी के हो जाते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं ठाकुर जी को सखा मानता हूं, तो मेरे संबंध के जितने लोग हैं ठाकुर जी का उनसे भी वही संबंध हो जाएगा। मेरे सखा हैं तो मेरे मित्रों के भी ठाकुर जी सखा हो जाएंगे, मेरे से संबंध रखने वालों के भी ठाकुर जी से कोई ना कोई उन्हीं भावों के संबंध होते चले जाएंगे। ठाकुर जी इस भाव से संबंध निर्वहन करते हैं। संबंध मानो, और संबंध मानना ही परम धर्म है, और श्रीमद् भागवत परम धर्म ही सिखाती है। अभी तक आप धार्मिक थे, 7 दिन कथा श्रवण के बाद आप परम धार्मिक हो जाओगे, ठाकुर जी से आपका कोई संबंध हो जाएगा, ठाकुर जी को आपके कुछ हो जाएंगे।
एक भक्त हुए श्री प्रयागदास जी। एक दिन अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो अपने मित्रों के हाथ में खूब सारी राखी देख करके उन्होंने उनसे पूछा, बोले ये क्या पहन के आए हो? उन्होंने कहा ये राखी है, हमारी बहन ने पहनाई है। बोले बहन क्या होती है? बोले अरे हमारी मातृ गर्भ से हम जन्मे, हमारी माता के गर्भ से ही जो और जन्म लेते हैं या तो वो भाई होते हैं या बहन होते हैं। तो बोले मेरी बहन तो है नहीं। बोले होगी, माँ से पूछो। एक दिन अपनी माँ से जाके पूछने लगे, माँ मेरी बहन कहाँ है? अब बहन तो थी नहीं। रोने लगे। अब छोटे प्रयागदास जी को कैसे समझाएं? तो माँ ने कह दिया तेरी बहन सियाजू है। अच्छा मेरी बहन कहाँ है? बोले उनका ब्याह हो गया। बोले किन से हुआ? बोले राघव जी से हुआ। बोले राघव जी कौन है? बोले वो तुम्हारे जीजा जी हैं। अच्छा मेरी बहन कहाँ है? बोले वो अयोध्या ब्याह के चली गई हैं, अयोध्या उनका ससुराल है, अयोध्या में रहती हैं। माँ तो फिर रक्षाबंधन पे मेरी बहन क्यों नहीं आई? बोले कि अब बहुत बड़े कुल में ब्याह हो गया, भूल गई होगी। बोले ऐसे कैसे भूल गई? अपने भाई को भूल गई? और मैं इतना बड़ा हो गया आज तक मेरी बहन आई क्यों नहीं? माँ मेरी बहन भूल गई लेकिन मैं तो नहीं भूला, मैं अपनी बहन को मिलने जाऊं? माँ ने कहा ठीक है जाओ। माँ मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ बना दो। तो माँ ने हलवा बना दिया और छोटे से प्रयागदास जी चले गए अयोध्या। माँ से पूछ के गए थे, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी बहन कौन सी? तो माँ ने बताया आगे खूब सारे सैनिक चल रहे होंगे, पीछे खूब सारी सखियां चल रही होंगी, बीच में हाथी घोड़ा आदि आदि खूब सारे वाहन चल रहे होंगे। उन्हीं के मध्य में एक श्वेत हाथी होगा। श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर मणियों से जड़ित एक सिंहासन होगा। उस सिंहासन पर सांवले सलोने कमल नेत्र जैसे तुम्हारे जीजाजी राम जी बैठे होंगे और उनके ठीक बगल में स्वर्ण जैसी कांति वाली तुम्हारी बहन बैठी होगी। इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी बहन है। छोटे से प्रयागदास जी चले गए अयोध्या। अयोध्या जाकर के ढूंढने लगे मेरी बहन जी कहां हैं? अरे तुम्हारा भैया आया है, कहां हो बहन जी? एक दिन निकल गया, रोने लगे जोर जोर से, कैसी बहन हो? तुम्हारा भाई यहां आया है, तुमने जल भी नहीं पूछा, तुमने अन्न भी नहीं पूछा, अरे बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया, कैसी बहन हो? कल सुबह तक यदि नहीं आई आप मुझसे मिलने तो मैं प्रण ले लूंगा कि जीवन में अपनी बहन से मिलने दोबारा अयोध्या नहीं आऊंगा। कैसी बहन हो? रात भर रोते रहे, मेरी बहनियां कहां हैं, मेरी बहन जी कहां है, मेरी बहन कहां है। सूर्य उदय का समय होने लगा और ज्यादा तीव्रता से रोने लगे, अरे बहन मुझ पर थोड़ी तो दया करो, आ जाओ ना। इतने में ही ढोल नगाड़े ताशे सहनाइयां बजने लगी। तभी आपने उठ करके क्या देखा? खूब सारे सैनिक ढोल बजाते हुए चल रहे हैं, उसके पीछे खूब सारे सैनिक चिन्ह लेकर के चल रहे हैं, उसके पीछे घोड़ों पर सैनिक चल रहे हैं तलवार हाथ में लेकर के, खूब सारे हाथियों पर चंवर डोराते हुए खूब सारे सैनिक चल रहे हैं, सखियां आ रही हैं। तभी आप क्या देखते हैं? एक श्वेत हाथी आया और जरा दृष्टि ऊपर करके देखी तो आहा सुंदर सुंदर मणियों से जड़ित सिंहासन। भीतर जैसे ही झांक करके देखा, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणौ, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणौ। आहा नील सरोरुहुर श्री राघव जी बैठे हैं, अपने कमल नेत्रों से तिरछे कर करके एक दूसरे को देख रहे हैं। और जैसे ही दृष्टि बगल में पड़ी तो क्या देखते हैं? स्वर्ण जैसी कांति है और नेत्रों में छोटे छोटे अश्रु बिंद हैं अपने भैया को देख करके। श्री सियाजू बैठी, देख करके रोने लगे श्री प्रयागदास जी। तुरंत हाथी नीचे झुक गया और श्री जानकी जी तुरंत उतर के गई, दौड़ करके जाके प्रयागदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। भैया आप आ गए, मैंने आने में विलंब किया, मुझे क्षमा करना। छोटे से प्रयागदास जी को गोद में उठा लिया सीता जी ने। ये तुम्हारे जीजा जी हैं, प्रणाम करो। राम जी को जाके प्रणाम करने लगे। इसी कलिकाल की घटना। बहनिया मैं कल रात्रि से आया, मुझे जल भी नहीं पूछा, अन्न भी नहीं पूछा आपने। सीता जी
और राम जी दोनों ने अपनी गोद में बैठाया, बोले हमें क्षमा कर दो, हम कहीं व्यस्त हो गए थे, चलो हम तुमको महल ले चलते हैं, वहां खिलाएंगे। नहीं, मैं वापस जाऊंगा, मैया अकेली मेरी बाट देख रही होगी, आप यहीं मुझे कुछ खिला दो। बोले यहाँ तो कोई सामग्री नहीं। प्रयागदास जी बोले माँ ने हलवा बनाया ना, मैं लाया हूं। तुरंत खोल करके दिया। श्री राघव जी सिया जी स्वयं पामे और अपने हाथ से प्रयागदास जी को पवामे। भैया आते रहना अयोध्या। बोले हाँ। आप कब आओगे? बोले मैं जल्दी आऊंगी, माँ से कहना। प्रयागदास जी नाचते खेलते हुए घर पहुंचे, मैया को जाकर के बताया मेरी बहन इतनी सुंदर, मेरे जीजाजी इतने सुंदर, सब बताया। माँ को विश्वास हो गया, क्योंकि प्रयागदास जी झूठ नहीं बोलते। बोले तुमने बहन से नहीं कहा कि एक बार आना? बोले मैं कह के आया हूं, वो आएंगे एक बार। और कभी कालांतर में कृपा हुई और सियाजू ने उनकी मां को भी दर्शन दिए। संबंध, इसे कहते हैं परम धर्म। आप नियमित रूप से मंगलवार हनुमान जी जाते हो तो आप धार्मिक हो, लेकिन जब मन करता है तब हनुमान जी के पास चले जाते हो, ये परम धार्मिक हो। आप नियमित रूप से सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करते हो, आप धार्मिक हो। पर जब इच्छा होती है तब शंकर जी के पास चले जाते हो, ये परम धर्म है। आप केवल शनिवार रविवार को बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, वृंदावन जाते हो तो आप धार्मिक हो, लेकिन जब मन करता है आधी रात वृंदावन पहुंच जाते हो तो आप परम धार्मिक हो। किशोरी जी से संबंध मानो, ठाकुर जी से संबंध मानो, कोई तो नाता बनाओ उनके साथ में। भोर होत महलन में थारे, सेवा के मिस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के मिस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा में नित जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के हित जाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। घर जंजाल छुड़ाए, बस बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। ऐसे नहीं, करताल बजा के गाओ। बस बरसाने को दीजो। ए किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। घर जंजाल छुड़ाए, बस बरसाने को दीजो। किशोरी सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। घर जंजाल छुड़ाए, बस बरसाने को अरे दीजो। संबंध केवल माता पुत्र का नहीं होता, संबंध केवल बहन भैया का नहीं होता, सखा सखाओं का नहीं होता, संबंध स्वामी और दास का भी होता है। अगर हम किसी और संबंध में नहीं जा पा रहे हैं तो किशोरी जी हमारी स्वामिनी है, ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। इसी भाव से, दाव भाव से, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, पास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए,
पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश हे किशोरी मोहे द्वारे रख ली जो, लाडली द्वारे रख ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दीजो। हे किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दीजो। राधे 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 जय श्री राधे। 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 जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। बल बरसाने वाली की बल बरसाने वाली भूख लगे तो ब्रजवासिन सो टूक मांग के खाऊं। लगे तो ब्रजवासिन के दुख मांग के खाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो ओ कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो किशोरी मोरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। हे किशोरी मोह सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास
राधे राधे रटूं निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। गाओ। राधे राधे रटूं निरंतर तेरे ही गुण